हमें 25 वर्षों के लक्ष्य करने होंगे तय, बोले पीएम मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रावत। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग का आज शुक्रवार दूसरा दिन काफी अहम है। पीएम मोदी ने आज बीजेपी पदाधिकारियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जनसंघ से यात्रा शुरू हुई थी। पार्टी के विस्तार पर मुझे गर्व है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, आज हम सभी देख रहे हैं कि दुनिया में भारत के प्रति किस तरह की भावना जागृत हुई है। दुनिया आज भारत को आशा भरी नजरों से देख रही है। देश की जनता को बीजेपी से काफी आशा है। यह आशा हमारे दायित्वों को और बढ़ा देती है। बीजेपी के लिए अगले 25 वर्षों में लक्ष्य तय करने और उस पर काम करने का समय है। हमें देश के लोगों के साथ मिलकर हर चुनौती को परास्त करना है और विजय संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। आज हम सभी देख रहे हैं कि दुनिया में भारत के प्रति किस तरह की विशेष भावना जागृत हुई है। दुनिया आज भारत को बहुत उम्मीदों से देख रही है। ठीक वैसे ही भारत में भाजपा के प्रति जनता का एक विशेष स्नेह अनुभव हो रहा है। देश की जनता भाजपा को बहुत विश्वास से, बहुत उम्मीद से देख रही है। देश की जनता की आशा आकांक्षा हमारा दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। आजादी के इस अमृत काल में देश अपने लिए अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय कर रहा है। भाजपा के लिए ये समय है अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय करने का, उनके लिए निरंतर काम करने का। देश के लोगों की जो उम्मीदें हैं हमें वो पूरी करनी है। देश के सामने जो चुनौतियां हैं हमें देश के लोगों के साथ मिलकर हर चुनौतियों को पार करना है, परास्त करना है और विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। और हम जानते हैं इसका मार्ग क्या है। हमारा दर्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन, अंत्योदय है। हमारा चिंतन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सांस्कृतिक राष्ट्रनीति। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मोदी ने कहा, केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये 8 वर्ष संकल्प सिद्धि गरीबों की सेवा के रहे हैं। ये 8 वर्ष गरीबों, श्रमिकों, किसानों व मध्य वर्ग के उत्थान के रहे हैं। आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह नहीं सोचता कि केंद्र की योजनाएं किसी विशेष लोगों के लिए है। वह अपने आसपास के लोगों को योजनाओं का लाभ मिलते हुए देखता है। योजना के क्रियान्वयन में यह पारदर्शिता ही सरकार की प्राथमिकता है। फिर भी हमें ठान लेना है कि एक भी व्यक्ति योजना का लाभ लेने से ना चूके। इसके लिए राज्य सरकारों और जिम्मेदार अधिकारियों से मैं नियमित संवाद करते रहता हूँ। पीएम ने कहा, कोई भी दल हो उसे भी विकासवाद की राजनीति करने के लिए मजबूर करना है। हम गर्व से कह सकते हैं कि बीजेपी ने विकासवाद की राजनीति को देश की राजनीति की मुख्य धारा बना दिया है। चुनाव विकास के मुद्दे पर ही होना चाहिए। हमें गर्व है कि बीजेपी ने राजनीति को विकासवाद की राजनीति के साथ करने का बल दिया है। बता दें कि पीएम मोदी ने अपने वर्चुअल संबोधन को लेकर ट्वीट कर जानकारी दी थी। उन्होंने ट्वीट किया
कि सुबह 10 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक कार्यक्रम में शामिल होकर अपने विचार शेयर करूंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली इस हाई लेवल बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सहित पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, विभिन्न प्रदेशों के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन प्रभारी, प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी शामिल रहेंगे। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए प्रियंका रावत की रिपोर्ट।